तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 तक लग गए थे हम लोग के, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। आगे बात करते हैं। ए ब्रश इज मेड, ब्रश क्या होता है, कोट वोट पे लगाते हैं ना अच्छा लगने वाले के लिए, वही ब्रश। बैच टाइप समझ लीजिए, बैच नहीं होता है वैसे। ए ब्रश इज मेड विथ सिल्वर वायर, ये सिल्वर वायर का है, इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल, सर्किल फॉर्म में, विथ डायमीटर 35 मिलीमीटर। इसका जो डायमीटर है वो 35 मिलीमीटर है। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स, 5 इसके डायमीटर बने हैं, है ना, ये होंगे 1 2 3 4 5 डायमीटर्स, विच डिवाइड द सर्किल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स, ये 10 इक्वल सेक्टर्स हो गए। एज शोन इन द फिगर 12.12 ये फिगर है। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड, वायर कितनी लगेगी ये बताना है आपको। तो वायर का बना क्या है, एक तो बाहर बाहर वायर लगी हुई है और एक ये अंदर अंदर 5 डायमीटर लगी हुई है, और दूसरा द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रश, ये एरिया निकालना है कितना है। तो बड़े आराम से इसको हम लोग कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये देखिए डायमीटर ऑफ द सर्किल क्या है 35 मिलीमीटर, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल क्या हो जाएगा 2 पाई आर। 2 पाई आर, और 2 पाई आर को क्या लिख सकते हैं, ये देखिए 2 पाई आर और 2 आर को लिख देते हो तो पाई इंटू डी लिख सकते हो, क्योंकि डायमीटर होता है 2 रेडियस के बराबर, तो पाई डी हो गया ये। अब पाई डी की वैल्यू रख दो 110 मिलीमीटर स्क्वायर, ये गलत है, मिलीमीटर होगा, है ना, क्योंकि सर्कमफ्रेंस है तो सर्कमफ्रेंस मिलीमीटर में होगा, 110 मिलीमीटर हो गया। अब नाउ लेंथ ऑफ 5 डायमीटर, तो एक की 35 थी, 5 की हो गई, 5 इंटू 35 175 मिलीमीटर। अब टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर ये हो गया 110 प्लस 175, आंसर हो गया पहले का 285। एग्री है नहीं है, आई बात समझ में। अब कह रहा है सेक्टर्स का वो निकालो एरिया, तो एरिया निकालने का तरीका क्या है, अब आप इसमें कई तरीके से निकाल सकते हैं। ये कितने सेक्टर्स हैं, 10 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। तो या तो पूरे सर्किल का निकालो और 10 से डिवाइड कर दो, सब इक्वली तो है इसमें, या फिर ऐसा करो कि एक का एंगल निकाल लो, भाई टोटल एंगल 360 है, डिवाइडेड बाई 10 पार्ट्स, तो एक का कितना हो गया 36, तो 36 के बाद फॉर्मूला लगा दो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना, तो ये हो गया 36/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर हो जाएगा 35/2। अब ये इसको कैलकुलेट आप कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। तो थीटा निकाल के भी कर सकते हैं, होल भी निकाल कर सकते हैं। आई बात समझ में, कोई डाउट, आगे बढ़ें, ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। 10वां देखिए, एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिप्स। 8 रिप्स का मतलब होता है ये जो रिप्स होती हैं, वो तीलियां पड़ी होती हैं ना उसमें, छता देखिए अम्ब्रेला, तो 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 रिप्स हो गई उसकी, विच आर इक्वली स्पेस्ड, ठीक है फिगर में। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्किल, अगर अम्ब्रेला को फ्लैट सर्किल एज्यूम कर लें, ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना है 45 सेंटीमीटर बच्चों। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिप्स ऑफ द अम्ब्रेला, 2 कंसेक्यूटिव रिप्स के बीच का एरिया निकालना है। तो कितना सरल हो गया ये, 360 टोटल एंगल था, टोटल कितने पार्ट हैं 8, तो 360 डिग्री अपॉन 8 इज द एंगल मेड बाई 1 सेक्टर। ये कितना आ जाएगा 45, तो ये आ गया 45 डिग्री, तो 45 डिग्री हो गया इसका एंगल। अब एरिया निकालने का सिंपल फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, एरिया ऑफ ए सेक्टर होता है θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, तो थीटा है 45 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7, और आर कितना हो गया 45 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 7 से कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 और ये आ जाएगी 11। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया, इसकी आंसर आ गया
दिस वन, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, सिंपल आंसर मिल जाएगा 2275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कार हैज 2 वाइपर्स। वाइपर जानते हो ना, कार चलाते हैं सामने साफ करने के लिए शीशे को बारिश वगैरह में। एक कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, जो ओवरलैप नहीं होते हैं। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ 25 सेंटीमीटर लेंथ स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। मतलब ये जो वाइपर है, समझो एक वाइपर है तो ऐसे से ऐसे तक जाता है, तो इतना एरिया ये स्वीप करता है। ये तो होता पूरी लाइन होती थी 180 जाता, 180 नहीं जाता, 115 जाता। तो ये कितना स्वीप करता है? 115 डिग्री, ऐसे झाड़ू लगाता है ऐसे। एक फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। ईच स्वीप मतलब ये इकलौता ब्लेड है, 2 मत समझ लेना, दूसरा इधर लगा होगा। कुछ समझ पा रहे हो? तो ये कितना एरिया लगेगा? ये तो बहुत ही सरल हो गया। फॉर्मूला एरिया ऑफ द सेक्टर है कि नहीं? हो जाएगा θ/360 इंटू πr²। थीटा है 115 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7 और रेडियस है 25 का स्क्वायर। अब देखिए कटेगा क्या, ये 5 से काटो, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 2 और किसी से जाएगा 22 72 कटेगा, तो 2 से काटोगे 11 आ जाएगा, ये आएगा 36। अब ये जो आंसर अपना निकला था ना, ये एक ब्लेड का था और इसमें थे 2 ब्लेड। तो ईच स्वीप ऑफ ब्लेड का मतलब इनका क्या है कि जब दोनों ब्लेड ऐसे चलते तो दोनों ने कितना किया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी, नीचे काट दो, 126। तो आंसर आ जाएगा 158,125/126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन था ये इस क्वेश्चन के हिसाब से बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 ब्लेड थी इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और इसको कैसे किया जाएगा, देखिए इस तरीके से किया गया है। ये वैल्यू हम लोग की आ गई थी 158,125/252 और 2 ब्लेड थी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दुगना हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 देखा 2 वार्म शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स। A lighthouse spreads a red color light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned. तो सेक्टर एंगल कितना हो गया 80 डिग्री और डिस्टेंस ऑफ रेडियस क्या हो गया 16.5। तो एरिया कितना हो गया θ/360 इंटू πr²। वैल्यू लगा दीजिए 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया, विच इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वॉर्न। समझ पाए होंगे? बिल्कुल, है ना विकास। अगला क्वेश्चन, ए राउंड टेबल कवर, टेबल कवर है, हैज 6 इक्वल डिजाइंस। ये 6 डिजाइन आपको दिखाई पड़ रही है, 1 2 3 4 5 6 इन द फिगर। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, यहां से अगर माने ये जो रेडियस है वो कितनी है 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ, इसका जो रेट है बनाने का वो है 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने रुपीज है पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना खर्चा पड़ेगा, तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा ना हमको, और एरिया को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एरिया निकालने का तरीका क्या है कि सर्किल का निकालो और ये जो अंदर बना है हेक्सागन तो उसका घटा दो तो निकल आएगा वो। तो एरिया ऑफ द सर्किल माइनस एरिया ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू एरिया ऑफ डिजाइन, और उसको 30.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना? ये देखिए अब यहां पर हेक्सागन के लिए क्या किया हम लोगों ने, इन दोनों को ऐड कर जोड़ दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, और सबको ज्वाइन करेंगे तो बीच में एंगल जो मतलब 360 होता है, तो एक के लिए 60 हो जाएगा। ऐसे ऐसे ज्वाइन करोगे, ये देखिए तो 6 पार्ट्स बनेंगे इक्वल ना, तो ये 60 है 60 है 60 है, तो ये 60 आ गया।
अब यहां से आप ड्रॉप कर दीजिए परपेंडिकुलर, क्योंकि ये आर्म इसके बराबर है, रेगुलर फिगर है ना, दोनों रेडियस हैं, रेडियस है, आर्म बराबर है, तो एक 30-30 हो जाएगा। अब 30-30 हो जाएगा तो इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं? ये तो कौन सा ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज निकाला जा सकता है। कैसे? ये एंगल ये 28 है तो ये 30 आ जाएगा, 30। अब ये एंगल, ये ट्रायंगल देखो, ये इसमें अगर ये एंगल 30 है, दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो क्या आप बेस निकाल सकते हैं cos 30 लगा के? तो cos 30 का लगाओगे, ये देखिए, तो cos 30 हो जाएगा OD अपॉन OC, तो OD अपॉन OC से निकल आएगा √3/2 cos 30 की वैल्यू, OD अपॉन OC, तो OD निकल आया। इस तरीके से साइन लगा दो तो ये निकल आएगा, साइन लगा परपेंडिकुलर, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू DC अपॉन OC, तो DC की वैल्यू कितनी आ गई? 14 सेंटीमीटर, क्योंकि साइन 30 होता है हाफ, तो ये DC अपॉन OC इज 28, तो DC इज 14 सेंटीमीटर। DC क्या है हमारा? ये 14, तो पूरा कितना हो जाएगा? 28। दिस इज द बेस, है ना, ये बेस हो गया, और किसी तरह कॉस निकाल लिया आगे। अब यहाँ पर इसी में देखो, चाहे अगर ये एंगल 60 है, ये दोनों आर्म बराबर हैं, तो बचा हुआ एंगल 120 है, तो 60-60 हो गया, तो सीधे हम इसका निकाल सकते हैं, ये क्या? √3/4 A², ये होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया। तो ए कितना था हमारा? 28 सेंटीमीटर। अगर हम वैल्यू रखें तो यही आंसर आ जाएगा, √3/4 इंटू A² मतलब 28 इंटू 28, 7 4 जा 28। अब ये वैल्यू कितनी बन जाएगी? 7 8 56, 6 7 2 14 और 196 √3, ये हो जाएगा 196 और √3 होता है 1.732, तो ये वैल्यू यही आ जाएगी। 1.7 लिखा है तो हम लोग भी 1.7 लेके चलेंगे, ठीक है। 196 इंटू 1.7 333.2, ये एक ट्रायंगल का एरिया है। ऐसे कितने ट्रायंगल हैं इसमें? 6, तो टोटल के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो टोटल के लिए आपने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ, तो इन्होंने इसमें क्या किया है, ये निकालने के लिए इस सेगमेंट को घटा दिया है, और चाहो तो क्या करते, टोटली निकाल घटा लेते। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसमें इन्होंने निकाला इस वाले ट्रायंगल का एरिया, अब इस सेगमेंट का एरिया निकाल रहे हैं, सेगमेंट नहीं, सेक्टर का एरिया निकाल रहे हैं। सेक्टर क्या होगा? θ/360 इंटू πr², तो थीटा हो गया 60 डिग्री, अब πr², इसको कैलकुलेट किया तो कितना आ गया? 410.67। 410.67 में ये एरिया घटा दो, तो ये एक डिज़ाइन का एरिया आया इसका। अभी 6 डिज़ाइन थी तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू आ गई 464.82। अब एक में खर्चा आ रहा था 35 रुपये, 0.35, तो 0.35 से मल्टीप्लाई किया, 162.68 आंसर आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, या पूरे का सर्किल का निकाल लो एरिया, उसमें हेक्सागन का घटा दो तो सबका निकाल आएगा, फिर मल्टीप्लाई कर दो, बात वही है। क्या हम कनेक्ट कर पाए? समझ में आया? गौरी झूठ बोली ना। अगला सवाल करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। अंशिका, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए एंगल P इन डिग्रीज ऑफ ए सर्किल विच रेडियस R इज। हाँ अंशिका जी, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल P, तो P/360 इंटू πr², तो 360, तो ये लिख दो, 360 में ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका कितना होगा आंसर? P/360 इंटू πr², तो कौन सा इसमें से बराबर है? यही वाला बराबर है इसमें क्या किया है? 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या समझ में आया है?